हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में हमारे ट्रेन स्केटर्स थर्सडे यानी कि 4th डे क्या ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपके लिए। आप सोच सकते हैं कि कोई एनिमल कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे को सुन सकता है। ब्लू व्हेल 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर एक दूसरे को सुन सकते हैं। जब मैंने ये फैक्ट पढ़ा आई वॉज रियली शॉक्ड और मैंने दोबारा से गूगल किया कि इज इट राइट और रॉन्ग। मतलब इतनी दूर 1600 किलोमीटर तक वेल्स एक दूसरे को सुन सकते हैं, ब्लू वेल्स। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं कि थर्सडे को हमारे स्केटर्स क्या ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं। उसके लिए पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं। थर्सडे को हमारे स्केटर्स वार्मिंग अप करने के बाद 30 लैप्स वार्मिंग अप में स्केटर ने थोड़ी रनिंग की, थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, थोड़ी शोल्डर और नेक की एक्सरसाइज की। उसके बाद 30 लैप्स की मीडियम पेसिंग। मंडे को हमने 25 लैप्स के 2 सेट्स किए। ट्यूसडे को 10 के 6 सेट्स किए। वेडनेसडे को स्प्रिंट वर्क। थर्सडे को फिर दोबारा से मीडियम पेसिंग एरोबिक्स। 30 लैप्स का पहला सेट, 20 का सेकंड सेट और 10 लैप्स का थर्ड सेट। 30 टू गो। एक रेगुलर मीडियम पेस, डिसेंट सा पेस, ना स्पीड कम ना ज्यादा। 29 टू गो। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्केटर्स ने स्टार्ट इकट्ठे किया था। अब सारे स्केटर्स अलग अलग हो गए हैं क्योंकि हर स्केटर का, हर बच्चे का स्टेमिना अलग अलग है। 7 टू गो। ये 2 बच्चे सबसे फास्ट जा रहे हैं, आराध्या एंड सिमरन। बाकी बच्चे भी कर रहे हैं सेम, पर उनकी स्पीड कुछ कम है इनके मुकाबले में। 6 टू गो। स्केटर ने अपनी कोशिश करनी है पर अपनी बॉडी को किल नहीं करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर वॉमिटिंग की फीलिंग हो तो स्केटर को इमीडिएट स्केटिंग छोड़नी है। बैक में ज़्यादा पेन हो तो बैक स्ट्रेच करना है। 2 टू गो। Last lap. Last lap. थर्सडे के फर्स्ट सेट के 30 लैप्स कंप्लीटेड। अब स्केटर कुछ देर रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे और रेस्ट करेंगे। आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि 30 लैप्स करने के बाद स्केटर्स एकदम नहीं बैठेंगे। कम से कम 1 या 2 लैप स्लो मोशन आराम से स्केटिंग करते हुए बॉडी को थोड़ा कूल डाउन करेंगे, उसके बाद बैठना है। ये नहीं कि 30 लैप्स की और एकदम आके बैठ गया आप लोग। 30 लैप्स के बाद 1-2 राउंड स्लो स्केटिंग रिलैक्स करते हुए उसके बाद बैठना है और उसके बाद आपने पानी पीना है। आपका पानी फ्रिज का चिल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का या घड़े का। फर्स्ट सेट 30 लैप्स करने के बाद स्केटर्स ने थोड़ा पानी पिया और रेस्ट किया 6 से 7 मिनट। उसके बाद 2 सिप पानी पी के स्केटर्स ट्रैक के ऊपर आ गए 20 लैप्स के सेकंड सेट के लिए। 20 टू गो। 20 to go. $19 to go.
टू गो मेरे बच्चे। लास्ट लैप। थर्सडे स्केटिंग का सेकंड सेट 20 लैप्स। सेकंड सेट कंप्लीटेड। स्केटिंग में 10 टू गो। 30 और 20 लैप्स के 2 सेट करने के बाद फाइनल सेट 10 लैप्स का हमने थर्सडे को किया। 30, 20 एंड 10 3 सेट। 9 टू गो। 2 टू गो। 2 to go. Last lap. हमारे थर्सडे स्केटिंग के तीनों सेट 30 लैप, 20 लैप, 10 लैप कंप्लीटेड। थर्सडे को तीनों सेट मीडियम पेसिंग करने के बाद हमारे स्केटर्स क्रॉसिंग ट्रैक पे आगे। पर आज क्रॉसिंग ट्रैक थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हम थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉसिंग ट्रैक करेंगे। बच्चे कम समय के लिए बारी बारी क्रॉसिंग्स करेंगे। स्टार्ट क्रॉसिंग्स। स्टार्ट क्रॉसिंग्स ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे आज हम लोग। रिलैक्स। हमने थोड़ी देर क्रॉसिंग्स की, रिलैक्स किया। स्टार्ट अगेन। हैंड पोजीशन सबसे अच्छा बच्चा। रिलैक्स। आज हम थोड़े समय के लिए क्रॉसिंग्स, थोड़े समय के लिए रिलैक्स, यानी कि क्रॉसिंग्स और रिलैक्स में टाइमिंग कम रखेंगे। क्रॉसिंग्स। इससे स्केटर्स के मसल स्ट्रेंथ, लेग्स के मसल इंप्रूव करेंगे, उनकी क्रॉसिंग्स इंप्रूव करेंगी। क्रॉसिंग इंप्रूव होने से हमारी टर्निंग्स इंप्रूव करेंगी और हमारी स्केटिंग, हमारे रेसेस में रिजल्ट्स इससे बेटर होते हैं। अगेन रिलैक्स। आज हमारी क्रॉसिंग्स और रिलैक्स की रिपीटिशंस ज़्यादा रहेंगी। मंडे और ट्यूसडे के मुकाबले में। अगर आपके बच्चे स्केटर की लेग्स में पेन होता है तो वो रिलैक्स कर सकता है। इसमें लेग्स के मसल में कई बार पेन ज़्यादा होता है। धीरे धीरे आपके बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी और मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ने से वो ज़्यादा देर कर पाएगा। रिलैक्स। स्टार्ट अगेन। फाइनल। फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा स्केटर्स ने थर्सडे को मीडियम पेसिंग एरोबिक्स प्रैक्टिस स्टेमिना बढ़ाने के लिए 3 सेट किए।
30, 20 और 10 लैप्स। हमारा एक लैप 100 मीटर का है, तो टोटल स्केटिंग हुई 6 किलोमीटर। अगर आपका रिंग बड़ा या छोटा है तो उस हिसाब से आप लैप्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने ध्यान क्या रखना है, जब बच्चा स्केटिंग कर रहा है तीनों सेट्स में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसे वॉमिटिंग की फीलिंग, डिजीनेस या बैक पेन, तो वो रिलैक्स करके दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। अगर स्केटर का स्टेमिना कम है तो वो तीनों सेट एक पेस पे नहीं कर पाएगा। इससे आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, स्टेमिना बनेगा और आप तीनों सेट लगभग एक पेस पे कर पाएंगे। जो उसके बाद हमने फ्रेंड्स आज क्रॉसिंग ट्रैक ज्यादा किया, शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ी स्पीड फास्ट, सेट्स एंड रेपिटेशंस ज्यादा। हमने क्रॉसिंग ट्रैक स्केट्स पे कंट्रोल इंक्रीज करने के लिए भी किया और लेग्स के मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए भी किया। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा फैक्ट आपके लिए और, गोरिल्लास वो पानी से डरते हैं, उनको पानी पसंद नहीं है, वो पानी पीते भी नहीं है और वो अपनी पानी की जरूरत जो फल फ्रूट पत्ते खाते हैं उससे पूरा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।